आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉस्ट क्या है। कॉस्ट फंक्शन जो है वो कैसा होता है। जो कॉस्ट है उसका कर्व कैसा होता है। अलग अलग टाइम पीरियड में जो कॉस्ट है वह किस नाम से जाना जाता है। उसका कर्व का डिजाइन कैसा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट क्या है। पहले मीनिंग देखते हैं क्या है। मीनिंग कॉस्ट जो बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट का भी कहते हैं। पहले समझते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट, इसको कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या है इकोनॉमिक कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। तो पहले समझिए, जितने भी फर्म होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी न किसी वस्तुओं को उत्पादन करते हैं। तो उन वस्तुओं के प्रोडक्शन में कई इनपुट फैक्टर होते हैं। लैंड होते हैं, लेबर होते हैं, कैपिटल होते हैं, ऑर्गेनाइजर होता है, इंटरप्रेन्योर होता है। तो वस्तुओं के प्रोडक्शन में, गुड्स के प्रोडक्शन में जिन जिन फैक्टर को लगाया जाता है उनको हम लोग कहते हैं इनपुट फैक्टर। और जो बन के निकलता है, जो तैयार होके आता है, रेडी मटेरियल जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। तो किसी भी फर्म और इंडस्ट्री के लिए वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए, आउटपुट के लिए उसमें कुछ इनपुट को लगाना होता है। जैसे क्या क्या लगाना होगा, तो लैंड मान लीजिए, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल लगाना होगा, रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल्स लगाने होंगे। और भी फैक्टर है, और भी कई इनपुट मटेरियल्स हो सकते हैं जो प्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो इन सारे चीजों पर जो इनपुट फैक्टर्स हैं उन पर जो भुगतान करना होता है किसी फर्म और इंडस्ट्री को, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है। अब ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या हुआ कि वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए उसके इनपुट पर जो एक्सपेंडिचर करना होता है वह हो गया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या क्या हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट, या प्रोडक्शन कॉस्ट कह सकते हैं इसको हम लोग। अब देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, इसमें से दो भाग होते हैं। एक होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं स्पष्ट लागत। और दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट को समझिए। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में स्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत, इसके नाम से ये स्पष्ट है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट को कहते हैं हम लोग अस्पष्ट लागत। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, देखिए वस्तुओं के प्रोडक्शन में जिन साधनों पर सीधे सीधे एक्सपेंडिचर किया जाता है, भुगतान किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे आप रॉ मटेरियल खरीदिएगा तो तुरंत भुगतान करना होगा। लेबर है उसको वेजेज देना होगा। ठीक है। क्या क्या हो गया, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स पर खरीदने के लिए तुरंत भुगतान करना होगा। लेबर है, लेबर्स को तुरंत क्या कर देना होगा, उस पर उसका मजदूरी देना होगा। फिर मान लीजिए पावर सप्लाई है, जो पावर सप्लाई है उसको भी भुगतान करना होगा। तो इस तरह के कॉस्ट को हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिस पर किसी फर्म और इंडस्ट्री को सीधे सीधे भुगतान करना होता है। दूसरा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या होता है, देखिए
इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है ये भी लागत का एक हिस्सा होता है, लेकिन इसको उसमें मान के चलिए दिखाया नहीं जाता है। जैसे अब देखिए, जो फर्म और इंडस्ट्री वस्तुओं का प्रोडक्शन किया, तो वो क्या करता है, क्यों प्रोडक्शन करता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट होगा, तो वह अपने प्रॉफिट को उसमें नहीं जोड़ता है। तो बात कॉस्ट में जो है प्रॉफिट को नहीं, वो बाद में ये सीधा सीधा कॉस्ट में नहीं जोड़ता है, वो एक अलग तरह का कॉस्ट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट और स्पष्ट लागत। उसी तरह मान लीजिए कि जो उन्होंने फर्म ने पूंजी लगाया, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट। अगर मकान उसी फर्म का अपना है या इंडस्ट्री का अपना है, तो उस पर भी उसको रेंट मिल। अब मान लीजिए कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे की जमीन पर फर्म और इंडस्ट्री प्रोडक्शन करता, तो क्या करता, उसको उस पर रेंट देना होता। या मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति किसी या बैंक से उधार लिया प्रोडक्शन के लिए, पूंजी के लिए, तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना होता है। तो इस तरह के जो कॉस्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो अब आप अभी तक आपने देखा जो इकोनॉमिक कॉस्ट होता है और प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, वह जो प्रोडक्शन करने के लिए जिन फैक्टरों पर उसको खर्च करना होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं जिस पर कि प्रोडक्शन करने के लिए सीधा तुरंत ही खर्च करना पड़ता है किसी भी फर्म और इंडस्ट्री को। और इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है कि वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है लेकिन उसमें उस कॉस्ट को जोड़ना होता है। जैसे प्रॉफिट हो गया भाई, कोई फर्म इंडस्ट्री जब प्रोडक्शन करती है तो उसको तो प्रॉफिट चाहिए ही, जो पूंजी लगाया उस पर भी इंटरेस्ट मिलना है, जिस पर मकान खड़ा है, जो फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, उसको रेंट देना होगा। तो ये इस तरह के कॉस्ट को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलिए आगे देखते हैं कि कॉस्ट फंक्शन क्या है। उसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे भाई अलग अलग टाइम पीरियड में जो कॉस्ट फंक्शन है वो कैसा होगा या फिर उसका कर्म कैसा होगा। चलिए क्या है अब आगे हम लोग का कॉस्ट फंक्शन, ये क्या है कॉस्ट फंक्शन? कॉस्ट फंक्शन इसको कहते हैं लागत फलन, लागत फलन। ये कॉस्ट फंक्शन क्या है, मैं आपको एक फंक्शन पहले दिखा देता हूँ, फंक्शन ऑफ क्यू। ये क्या कहता है, देखिए वस्तुओं के प्रोडक्शन करने के लिए उस पर जो लागत आता है उसके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन दिखाने वाले फंक्शन को हम लोग कहते हैं लागत फंक्शन। जैसे मान लीजिए कॉस्ट है, क्या तो फंक्शन ऑफ क्यू। क्यू क्या है, व्हाट इज क्यू? क्यू ये आउटपुट है, प्रोडक्शन है कि भाई आपका जो कॉस्ट डिपेंड करेगा किस पर, आउटपुट पर। आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे आपका कॉस्ट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और तो ये किस पर डिपेंड करेगा भाई, आउटपुट। अब उस पर जो लेबर है, कौन कौन है, लेबर है, कैपिटल है, या फिर और भी अदर फैक्टर है, मान लीजिए इंटरेस्ट है, और भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल कॉस्ट और टोटल आउटपुट के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है उसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि टाइम एलिमेंट और कॉस्ट क्या है। तो टाइम एलिमेंट देखते हैं भाई कॉस्ट फंक्शन का। टाइम एलिमेंट देखिए, चूंकि पीरियड जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, जनरली हम लोग दो ही तरह के लेके चलते हैं, लेकिन आपको हम बताते हैं तीन तरह के टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये होते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरा होता है शॉर्ट पीरियड, और तीसरा है लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। देखिए वेरी शॉर्ट पीरियड क्या है, ये इतना कम समय में होता है कि इसमें प्रोडक्शन को कम या ज्यादा किया ही नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक दिन का बाजार हो या कुछ घंटों का बाजार हो,
उसमें क्या है, जो बाजार में आ गई जो वस्तु है उतनी ही बिकेंगी, उससे ज्यादा आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब वह पूर्ति एकदम फिक्स होता है। हम लोग लेकिन इसमें देखेंगे जो कॉस्ट कर्व देख रहे हैं, इसमें दो ही देखेंगे, एक देखेंगे शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। चलिए शॉर्ट पीरियड देखते हैं क्या है। शॉर्ट पीरियड, देखिए शॉर्ट पीरियड क्या है। शॉर्ट पीरियड वैसा टाइम पीरियड होता है जिसमें सारे प्रोडक्शन के जो इनपुट फैक्टर होते हैं उन सारे को चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ फैक्टर को ही बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है तुरंत, तो प्रोडक्शन कराने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? अगर शॉर्ट पीरियड में है तो उसमें क्या होगा, लेबर को ज्यादा कर देगा, इंक्रीज कर देगा नंबर ऑफ लेबर, या फिर जो रॉ मटेरियल है उसको बढ़ा देगा। तो शॉर्ट पीरियड में दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होते हैं फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर्स, और दूसरा होता है वो होता है वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। देखिए फिक्स फैक्टर क्या होता है? फिक्स फैक्टर होता है कि प्रोडक्शन करने के लिए वो उस टाइम पीरियड में या कम समय में कहिए वो फिक्स रहता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कम समय में हम उस फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्शन अगर बढ़ाना हो तो वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन अगर कम करना हो तो वेरिएबल फैक्टर को कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ाना है शॉर्ट पीरियड में, क्या करना पड़ेगा? इसमें इतना कम समय रहता है कि कुछ ही फैक्टर को हम लोग बढ़ा सकते हैं, सारे फैक्टर को नहीं। तो जिन फैक्टर को हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं उसको कहते हैं फिक्स फैक्टर, और जिस फैक्टर को हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उस फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, उसको कहते हैं वेरिएबल फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा? मान लीजिए जो बिल्डिंग खड़ा है, BUILDI, जो बिल्डिंग खड़ा है उसको तो तुरंत बदल नहीं सकता है, या फिर जो उसके पास मशीन है, मशीन को भी नहीं बदल सकता है, तो वो एक तरह का फिक्स फैक्टर हो गया। वेरिएबल फैक्टर में क्या है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बढ़ा सकता है। मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ाना है तो नंबर ऑफ लेबर से बढ़ा देगा, या फिर रॉ मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ा देगा। तो आपने क्या देखा कि शॉर्ट पीरियड में जो है दो तरह के फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। अब देखिए फिक्स फैक्टर जो है वह क्या होता है, उसको एग्जांपल हम लोग समझते हैं तब ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो पहले चलते हैं फिक्स फैक्टर को। फिक्स फैक्टर में आप प्रोडक्शन कितना बढ़ाइए, जितना संभव होता है उस फिक्स फैक्टर को आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो फिक्स फैक्टर जो है उस पर जो खर्च करना होता है उसको कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और टोटल फिक्स कॉस्ट जो है ये क्या क्यों कहते हैं भाई, वो इसलिए, आइए इस ग्राफ को पहले देखिए। आप प्रोडक्शन इस टेबल को भी समझिए तब ज्यादा आसानी होगी। मान लीजिए नंबर ऑफ यूनिट, और जो है ये टोटल फिक्स कॉस्ट, मान लीजिए रुपया में दिखा रहे हैं। फिक्स कॉस्ट क्या है, आप अगर प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो भी, आप प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाते हैं तो भी आपको जो फैक्टर लग गया, मान लीजिए कि 20 रुपये का लागत लग गया तो वो लग गया 20 लाख, जो भी इसको मानिए। आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो भी इतना ही लागत आएगा आपको, वो फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक योजना बनता है कि भाई यहाँ पर मैं एक साड़ी का उद्योग बना खोलता हूँ, ठीक है, एक इंडस्ट्री लगा रहा हूँ साड़ी का। अब मैंने उस पर जो है जमीन खरीदी, या फिर जमीन को किराए पर लिया, उस पर बिल्डिंग बनाया, मशीनरी खरीदा। ठीक है, अब आप प्रोडक्शन करें, साड़ी बनाइए या नहीं बनाइए, उस पर जो खर्च हो चुका वो तो फिक्स है, आप तो उसको आप कम भी नहीं कर सकते हैं, ज्यादा भी नहीं, वो उतना फिक्स हो गया। आप प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, या आप तो उतना कॉस्ट आपको फिक्स हो गया। मान लीजिए इतने में आपको 20 लाख रुपए का जो है 20 लाख
20 लाख खर्च हुए, तो आप 0 प्रोडक्शन करेंगे तो भी 20 लाख, 1 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे तो भी 20 लाख, 2 यूनिट करेंगे तो भी 20 लाख, 3 यूनिट करेंगे तो भी 20 लाख। मतलब क्या है कि आपका नंबर यूनिट तो बढ़ेगा लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका फिक्स रहेगा। इस तरह से, या मान लीजिए 20 लाख है, आप प्रोडक्शन जितना करें यूनिट बढ़ाइए चाहे आप घटाइए, क्या होगा, ये फिक्स कॉस्ट जो है उतना ही रहेगा। चलिए इसी में हम देख देते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, एएफसी। क्या देखते हैं, एएफसी। एएफसी इसको हम लोग कहते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये क्या होगा, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसमें नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए एएफसी क्या हुआ, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। क्या होगा, कम होगा। चलिए इसको देखते हैं। ये तो टीएफसी हो गया आपका। अब इसमें हम लोग जोड़ देते हैं किसको, एएफसी को। ये तो टीएफसी हो गया। अब क्या जोड़ेंगे, एएफसी को, एवरेज फिक्स कॉस्ट। देखिए ये जो 0 यूनिट पर है तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 यूनिट पर है PV20 इसका टोटल टीएफसी है तो ये क्या हो गया 20। अब जब 2 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं तो ये देखिए कम हो गया, 3 यूनिट पर देखिए 20/3 कर दीजिए 6.66, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। क्या देख रहे हैं आप कि जैसे 0 यूनिट को हटा दीजिए, अब देखिए जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है नंबर ऑफ यूनिट, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जो एएफसी है वो कम हो रहा है। तो इसका अगर ग्राफ आप बनाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट या कॉस्ट, ठीक है, तब जो ग्राफ होगा आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का कैसा होगा, टीएफसी का तो एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल में था, लेकिन एएफसी कैसा होगा, ये धीरे धीरे कम होगा। कहां से शुरू है, मान लीजिए 20 था, 20 यहाँ था, तो यहां से धीरे 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 जो है ये कम होते जाएगा एएफसी। तो एएफसी क्या है, हमेशा धीरे 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 कम होते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग वेरिएबल फैक्टर की ओर। वेरिएबल फैक्टर में क्या है, वेरिएबल फैक्टर जो है वो उसको आप उस पीरियड में चेंज कर सकते हैं। क्या है, वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, नाम ही वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील लागत। देखिए तो जो वेरिएबल फैक्टर पर जो एक्सपेंडिचर करना होता है उसको हम लोग कहते हैं टीवीसी। क्या है टीवीसी, टोटल वेरिएबल फैक्टर, टोटल वेरिएबल फैक्टर, टोटल वेरिएबल फैक्टर पर जो खर्च करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, आप ये भी जानते हैं कि हम लोग एक निश्चित साइज का जो प्लांट होता है या आकार होता है, जो फर्म उस निश्चित प्लांट साइज वाला होता है, उसमें एक शुरुआती में जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो वो क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है कि जब आप जो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करेंगे उस पर जो कॉस्ट आएगा वो आपके रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों वहां बराबर हो जाएगा, और उससे अगर और अधिक प्रोडक्शन करते हैं तो वहां आपका भी जो है उस पर जो मार्जिनल कॉस्ट होगा और मार्जिनल रेवेन्यू होगा दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा होगा। जब आपका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा तो आप उसको प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वहां पर रुक जाएंगे। देखिए क्या होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, पहले हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग लेते हैं आउटपुट का यूनिट, यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है,
और इस तरफ लेते हैं हम लोग TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। चलिए देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने जीरो प्रोडक्शन किया, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उस पर कोई खर्च नहीं हो रहा आपका, तो जीरो होगा। मान लीजिए ये आपने एक यूनिट का प्रोडक्शन किया और इस पर आपको 18 रुपये की लागत आई, दूसरे यूनिट पर मान लीजिए 30 रुपये की लागत आई, तीसरे यूनिट पर मान लीजिए 40 रुपये की लागत आई, और जब आप चौथा यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं इस कंडीशन में आपका जो है 52 रुपया का लागत हुआ। और मान लीजिए पांचवा यूनिट कैसा, पांचवा यूनिट पर मान लीजिए 82 नहीं 60, इसमें ज्यादा 65 कर देते हैं। छठा यूनिट पर मान लीजिए 82 कर देते हैं। सातवां यूनिट पर जो है मान लीजिए कि 106 टोटल वेरिएबल का, 7 यूनिट पर 106 खर्च करना था, 8 यूनिट पर जो है टोटल खर्च करना पड़ता है मान लीजिए 140 रुपया। ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं करते हैं, जीरो प्रोडक्शन करते हैं तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, जीरो होगा, कुछ नहीं होगा। एक यूनिट पर 18, 2 यूनिट करते हैं तो दोनों यूनिट पर 30 रुपया खर्च करना होता है, 3 यूनिट करते हैं तो तीनों पर 40 रुपया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात और आपको समझ में आएगा, हम लोग निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट को, MC कहते हैं उसको। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन से आपका टोटल कॉस्ट कितना बढ़ेगा। तो चूंकि यहाँ शॉर्ट पीरियड का सवाल है तो शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, एक तो फिक्स फैक्टर होता है उसको तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ जो आप मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे वो वेरिएबल फैक्टर पर, कि जो वेरिएबल फैक्टर है वह इसको लिखते हैं TVCN माइनस TVCN माइनस 1। ये क्या है बता रहे हैं आपको, TVCN माइनस 1। देखिए ये तो जीरो है। अब एक यूनिट का प्रोडक्शन किए तो आपका टोटल कॉस्ट कितना है 18, ठीक है। TVCN एक यूनिट को बढ़ा दिए, दूसरा यूनिट पर देखिए 30, तो यहाँ MC कितना होगा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट, 1 यूनिट से जैसे आपने दूसरा यूनिट प्रोडक्शन किया तो आपका टोटल कॉस्ट जो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ गया 18 से 30, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ गया, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए TVCN या 30 और N-1 एक कम वाला 18, कितना हो गया 12 हो गया। उसी तरह तीसरे यूनिट पर कितना हो गया, मार्जिनल कॉस्ट देखिए 10 हो गया। चौथे यूनिट पर कितना होगा उसी तरह से, ये 40 घटाओ 30, ये हो गया 52 माइनस 40, फिर 12 हो गया। 50 यूनिट पर कितना हो गया, ये कितना 65 माइनस 52, ये हो गया 13 और 82 इस यूनिट पर 82 माइनस 65, ये कितना हो जाएगा 17, और इस पर 106 माइनस 82 कितना हो जाएगा 24, और इस पर 140 माइनस 106 ये हो गया 34। अब क्या देख रहे हैं, अब इसको देखिए यहां से देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, यहां से बढ़ने लगा। यहां देखिए यहां से यहां तक, यहाँ 18 है, यहां तक क्या हुआ धीरे धीरे कम हुआ मार्जिनल कॉस्ट, और यहां से फिर जो है ये चौथा यूनिट से जो है बढ़ने लगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इसमें ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है, टोटल कॉस्ट में नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, क्या करेंगे TVC/Q। तो यहाँ देखिए ये तो जीरो है तो यहाँ भी जीरो ही होगा, ये एक यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो 18 का टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो ये 18 ही होगा। दूसरा यूनिट पर 30 है, ये 15 होगा। तीसरा यूनिट पर 40 है तो कितना हो जाएगा
13.33, चौथा यूनिट पर 52 है, ये कितना होगा 52/4, 13 हो गया। उसके बाद फिफ्थ यूनिट पर 65 है तो 13 हो गया। उसके बाद 82/6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13.63। उसके बाद हो जाएगा 106/7 हो जाएगा कितना 15.1 और 8 यूनिट पर 140 है, 140/8 ये हो जाएगा कितना ये 17.5। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट जो है ये तीसरा यूनिट तक जो है कम हो रहा है और तीसरा यूनिट के बाद चौथा यूनिट से धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, शुरू में कम हुआ और फिर बढ़ने लगा। उसी तरह देखिए एवरेज कॉस्ट को यहां से यहां तक देखिए, यहां तक कम हुआ और इस यूनिट के बाद चौथा यूनिट के बाद पांचवा यूनिट देखिए स्थिर है और फिर पांचवा यूनिट के बाद 6, 7, 8 यहां जो है एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगा। ठीक है, तो अब क्या देखें कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि प्रोडक्शन का यूनिट जब बढ़ाया जाता है, आउटपुट को जब बढ़ाया जाता है तो टीबीसी बढ़ते जा रहा है। लेकिन देखिए एबीसी को, टीबीसी बढ़ते चला गया लेकिन एबीसी जो है वो क्या है पहले कम हुआ फिर स्थिर हुआ और फिर बढ़ने लगा। इसको देखिए मार्जिनल कॉस्ट को देखिए, पहले कम हुआ उसके बाद अचानक बढ़ने लगा, लेकिन बढ़ने का जो रेशियो है दोनों का देखिए, यहां से यहां पर तो दोनों एक पॉइंट पर इक्वल है, दोनों क्या है यहां पर दोनों इक्वल है। इस पॉइंट पर देखिए यहां क्या यूनिट है ये आपका पांचवा यूनिट है। पांचवा यूनिट पर एमसी और एबीसी दोनों इक्वल है और उसके बाद देखिए एमसी का जो बढ़ने का रेट है यहां देखिए 17, 24, 34 एबीसी के बढ़ने के रेट से ज्यादा है। अब हम आपको एक ग्राफ में दिखाते हैं इसको, आप इसको ध्यान रखिएगा कि एबीसी और टीबीसी और एमसी, चलिए देखते हैं एक ग्राफ को, इसका ग्राफ कैसा होगा। यहां पर हम लोग कॉस्ट को लेंगे वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जो है आउटपुट को लेंगे। तो देखिए टीवीसी क्या है, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो जीरो है, तो टीवीसी हमेशा क्या होगा जीरो से शुरू होगा, जीरो प्रोडक्शन पर जीरो। लेकिन तो इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं टीवीसी, इस तरह से भागेगा। एफ जो टीवीसी हुआ, अब फिक्स कॉस्ट क्या है वो तो फिक्स है, ये देखो सॉरी ये एबीसी होगा, एबीसी क्या यहां है और ये देखिए ये क्या होगा टीएफसी, क्यों ये तो फिक्स है। लेकिन अगर आप एएफसी निकालते हैं तब क्या होगा एएफसी कम होते जाएगा। अब समझते हैं हम लोग कि टीबीसी और एबीसी में सबसे पहले देखते हैं कि टीबीसी क्या है, तब आपको टीबीसी टोटल कॉस्ट जो होगा वो टीबीसी प्लस टीएफसी होगा। अभी हमने टीबीसी को देखा क्या होगा टोटल कॉस्ट टीबीसी और प्लस टीएफसी। तो टीएफसी क्या है, टीएफसी इस तरह से है, टीएफसी ये तो फिक्स है। एबीसी क्या है कि एबीसी जो है वो जीरो प्रोडक्शन पर इस तरह से चलेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है टीबीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन एबीसी क्या है इन दोनों का जोड़ है, इसलिए एबीसी कभी भी जीरो शुरू नहीं होगा क्योंकि कम से कम इतना कॉस्ट तो इसको पड़ ही रहा है, इसलिए यहां से शुरू होगा इस तरह से, ये होगा टोटल कॉस्ट फंक्शन। हमेशा ए बी सी जब निकालेंगे तो टीबीसी में क्यू से डिवाइड करेंगे जैसे हम लोग वहां किए हैं। ये तो जो कर्व का शेप है ये किसका देखे अभी आप, ये टीबीसी और टीसी का और टीएफसी का। टीएफसी क्या है तो फिक्स्ड है,
जितना मान लीजिए 20 रुपीज है तो ये फिक्स है। टीबीसी जीरो प्रोडक्शन करते हैं तो कोई कॉस्ट नहीं, जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपको कॉस्ट टीबीसी कॉस्ट जो है बढ़ते जाएगा। लेकिन जो टीसी कॉस्ट है ये दोनों का जोड़ होता है, तो कम से कम जीरो प्रोडक्शन पर भी इतना जो है यहाँ से यहाँ तक इस यूनिट का आपको कॉस्ट उठाना ही पड़ेगा। तो जो टीसी है यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एबीसी और एमसी कर्व कैसा होगा। तो एबीसी को पहले देख लीजिए क्या है। एबीसी शुरू में घट रहा है, फिर बीच में स्थिर हो जाता है और उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। तो अभी तक आपने टीबीसी, टीसी और टीएफसी को देख लिया। अब हमको आपको दिखाते हैं एमसी और एबीसी को। एमसी और एबीसी दोनों शुरू में गिरता है, लेकिन एमसी का जो गिरने का रेट है ये देखिए 18, 12, 10, ये एबीसी के गिरने के रेट से ज्यादा है। क्या होगा? यहां पर हम लोग कॉस्ट को लेंगे, यहां पर आउटपुट को लेंगे, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर कॉस्ट को लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका पहले देखिए एबीसी को क्या है, पहले कम हो रहा है तीसरा यूनिट तक, चौथा और पांचवा यूनिट पर वो स्थिर है और छठा यूनिट से फिर बढ़ने लगा। तो एबीसी का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, ये देखिए कम हुआ फिर स्थिर होगा और फिर बढ़ने लगेगा। ये कौन होगा? एबीसी। कौन होगा? एबीसी। एमसी को देखिए, एमसी जो है जब ये कम है देखिए गिरने का रेट ज्यादा है, कहां से होगा? मान लीजिए यहां से भी शुरू हुआ तो गिरने का रेट ज्यादा होगा और फिर उसके बाद ये तेजी से बढ़ेगा। कहां पर? इसके मिनिमम पॉइंट पर देखिए, इसके मिनिमम पॉइंट पर जहां पर एसी एबीसी मिनिमम है वहां पर देखिए एसी और एमसी दोनों इक्वल है, तो इस पॉइंट पर इक्वल हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? स्थिर है एबीसी, और उसके बाद एमसी जो है एसी की तुलना में, एबीसी की तुलना में ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ जाएगा। तो एबीसी और एमसी कर्व इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इस कंडीशन में एसी कर्व कैसा होगा। एसी कर्व कैसा होगा देखिए, क्योंकि जो एसी कर्व होगा वो क्या होगा? टीसी टोटल कॉस्ट में नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे टोटल आउटपुट से। तो यहाँ जो एसी होगा वो देखिए क्या है? टीसी कितना है? टीबीसी प्लस टीएफसी, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट से, तो एसी कितना हो जाएगा? तो टीबीसी बाय क्यू प्लस टीएफसी बाय क्यू। तो एसी कितना हो जाएगा? ये टीबीसी बाय क्यू क्या है? ये एबीसी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्लस टीएफसी बाय क्यू क्या है? ये एएफसी है। यहां तक आपने समझ लिया, ये एएफसी है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कितना हो गया? एबीसी प्लस एएफसी। अब इसको हम लोग ग्राफ देखते हैं कैसा होगा। चलिए, जो आपने अभी देखा एबीसी और एमसी, जस्ट उसी तरह हम लोग देखते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस पर जो है आउटपुट को लेते हैं और वाई एक्सिस पर जो है हम लोग कॉस्ट को लेते हैं। तो जो एवरेज कॉस्ट है वह ए भी सी कॉस्ट की तरह ही होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। देखिए क्या एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होगा? शुरू में तो कम होगा लेकिन बीच में स्थिर होगा, जैसे आपने एबीसी को देखा था, और उसके बाद फिर बढ़ने लगेगा। और जो एएफसी होता है, एएफसी एवरेज वेरिएबल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो क्या होगा? ये तो फिक्स होता है, ये धीरे धीरे कम, जैसे आप जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ये धीरे 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 जो है कम होते जाएगा, ये एक्स एक्सिस के नजदीक चला जाएगा। लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो क्या होंगे? ये शुरू में दोनों में डिफरेंस होगा ज्यादा, इस तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखिए इसको यहां घटेगा
स्थिर होगा फिर बढ़ेगा, तो इसी डिजाइन का होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वह एसी के नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से, आउटपुट को बढ़ाने से वह एसी के नजदीक चला जाएगा, नजदीक होता जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एबीसी कम होगा, एएफसी कम होगा, सॉरी एएफसी कम होगा, तो एबीसी जो है एसी के नजदीक होता चला जाएगा। और इस तरह से जो है ये ग्राफ होगा आपका किसका, ये ग्राफ किसका होगा, ये एसी और एबीसी। तो एसी का जो ग्राफ है और एबीसी का जो ग्राफ है, आप दोनों को देखिए, जो दोनों का डिजाइन है, दोनों का डिजाइन कैसा है, दोनों ही डिजाइन जो है यू शेप का है। कैसा है, यू शेप का। चलिए आज जो है हम लोग इस वीडियो में जो है इतना ही रखते हैं, इतना ही देखते हैं। किसका हुआ, ये शॉर्ट पीरियड का हुआ। लेकिन जब हम लोग लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो वहां सारे फैक्टर जो है चेंजिंग कर सकते हैं, वह सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर जो है वो फिक्स नहीं होता है वो लॉन्ग पीरियड में। तो लॉन्ग पीरियड में क्या है, इनपुट जितने भी हैं प्रोडक्शन के, उन सारे इनपुट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, सारे इनपुट को बदल सकते हैं। लॉन्ग पीरियड मान लीजिए 15 साल का, 20 साल का टाइम पीरियड है, उसमें क्या है, आप नया फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप प्रोडक्शन के यूनिट जो है उसका विस्तार कर सकते हैं, प्लांट जो आपके पास है उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, नए मशीन लगा सकते हैं आप। तो लॉन्ग पीरियड में क्या होता है कि उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उन सारे को आप बदल सकते हैं। तो उसमें क्या हो गया, टोटल जो फैक्टर होते हैं वेरिएबल होते हैं, तो सारे वेरिएबल फैक्टर हो गए। कॉन्सेप्ट जो है आपका जस्ट सेम टू सेम रहेगा। तो लॉन्ग पीरियड में क्या है, दूसरा क्या है आपका लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, लॉन्ग पीरियड में सारे वेरिएबल फैक्टर होंगे और वहां पर कोई फिक्स फैक्टर आपका नहीं होगा। और उस कंडीशन में जो है जो टीसी होगा वह टोटल कॉस्ट जो है, वह जो आपके पास इनपुट फैक्टर है उन सारे चीजों पर कितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वह होगा। और एसी जो होगा वह टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से हम लोग डिवाइड करके बनाएंगे। मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा इस कंडीशन में, तो इसमें TCN माइनस TCN माइनस 1, टोटल कॉस्ट n यूनिट के टोटल कॉस्ट में n माइनस 1 यूनिट के टोटल कॉस्ट को हम लोग माइनस कर देंगे। MC यहाँ क्या है, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन के टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज होता है उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। या कहिए एक एक्स्ट्रा यूनिट को चेंज करने से या एक यूनिट के चेंज करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज होगा वो होगा मार्जिनल कॉस्ट। इसको हम लोग लिख सकते हैं TCN है, टोटल कॉस्ट ऑफ nth आउटपुट, या एज यूनिट आउटपुट कर सकते हैं। TCN माइनस 1 टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 आउटपुट। तुम लोग देखते हैं भाई ग्राफ कैसा होगा उस कंडीशन में। ये देखिए एक्स एक्सिस पर हम लोग आउटपुट को लेते हैं और वाई एक्सिस पर जो है हम लोग कॉस्ट को लेते हैं। तो इसमें जो कॉस्ट कर्व होगा, एवरेज कॉस्ट कर्व होगा, वो आपका होगा जस्ट आपने जो देखा था इसको हम लोग कहेंगे AC, और जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो होगा MC। जस्ट सेम टाइप से शुरू में दोनों घटेगा AC और MC। देखिए यहाँ इसको कुछ नाम दीजिए, मान लीजिए E पॉइंट नाम दिए, तो E पॉइंट के पहले देखिए AC भी कम हो रहा है, MC भी कम हो रहा है, ठीक है। E पॉइंट पहले, E पॉइंट पर आके दोनों इक्वल हो गए, AC इक्वल टू MC। और E पॉइंट के बाद देखिए जैसे ही MC AC के ऊपर गया, यहाँ देखिए E पॉइंट के दाहिनी तरफ, ये देखिए AC बढ़ने लगा और यहाँ MC भी बढ़ने लगा।
लेकिन एमसी का जो बढ़ने का रेशियो है, रेट है, वह एसी के बढ़ने के रेट से ज्यादा है। तो यहां पर एक रिलेशनशिप पूछा जाता है, भाई एसी और एमसी में क्या रिलेशन है। देखिए शुरुआत में क्या है, दोनों कम हो रहा होता है, एसी और एमसी। जब आप कोई नया फर्म प्रोडक्शन करता है तो शुरू शुरू में दोनों कम होता है। क्यों कम होता है भाई? कई तरह के एक्सटर्नलिटीज, इकोनॉमीज होते हैं जिसके कारण वो नया, मान लीजिए प्रोडक्शन यूनिट है, नया मशीन है, नया श्रमिक है, उसको आपने ट्रेनिंग दे दिया, इस कारण से उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम होता है, ज्यादा तेजी से कम होता है, उसमें मार्जिनल कॉस्ट भी कम होगा। लेकिन एक बिंदु पर आके जब और अधिक आप प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो वहां पर आपका दोनों मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगेगा और मार्जिनल कॉस्ट उससे भी तेजी से बढ़ेगा। ये देखिए ये तीन रिलेशन है। व्हेन AC and MC declines, then MC less than AC. When AC is constant or stable, in this condition MC is equal to AC. After that AC and MC are increasing, but MC is increasing more than AC. मतलब कि शुरू में क्या, जब नया प्रोडक्शन यूनिट रहता है तो उसमें एसी और एमसी दोनों कम होता है, लेकिन एमसी एसी की तुलना में ज्यादा तेजी से कम होता है। एक बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं और अधिक प्रोडक्शन बढ़ाने पे एमसी और एसी दोनों बढ़ने लगता है। लेकिन उस कंडीशन में देखिए एमसी अधिक तेजी से बढ़ता है, एसी कम तेजी से बढ़ता है। ये रिलेशनशिप भी है एसी और एमसी में, ये पूछा भी जाता है। अब देखिए, अब एमसी जो है आपने देखा भाई मार्जिनल कॉस्ट है, टीसीआर एन, इसको आप एमसी को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये क्या है एमसी? ये रेट है चेंज होने का, टोटल कॉस्ट को कैसे चेंज होगा। एमसी देखिए क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ आउटपुट। इस तरह से आप लिख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। तो ये था हमारा कॉस्ट फंक्शन। चलिए आज की इस वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।